हर साल की तरह इस साल भी त्योहारों का सीजन खत्म हो गया और साथ ही हवा की गुणवत्ता, हमारी सेहत भी हर साल की तरह इस मौसम में खराब होती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर का AQI 500 से अधिक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हवा की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चारों तरफ स्मॉग फैला हुआ है। ऐसे में उन लोगों के लिए चुनौती दोगुनी हो गई है जो गंभीर कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और अब भी उसके लक्षण से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव छोड़ सकता है। जिन लोगों ने कोरोना वायरस के विनाशकारी प्रभावों से लड़ाई लड़ी है, वे जानते हैं कि ये रोग फेफड़ों के काम को कैसे बाधित करता है, श्वसन क्षमताओं को नष्ट करता है और सबसे कठोर तरीकों से पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। माना जाता है कि गंभीर कोविड-19 शरीर पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये श्वसन संबंधी समस्याओं, थकान, बालों के झड़ने और बहुत कुछ के रूप में जारी रह सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके फेफड़ों को ठीक होने में महीनों का समय लग जाता है। बिगड़ती वायु गुणवत्ता श्वसन स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। आंखों, त्वचा और गले में खुजली और जलन के अलावा खराब वायु गुणवत्ता आपके फेफड़ों के काम को मुश्किल बना सकती है। हालांकि प्रदूषण आपके पूरे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपके श्वसन तंत्र को पहुंचता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण पहले से मौजूद बीमारियों को और भी खराब कर सकता है, जिसमें की मामलों में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम बढ़ता है। यहाँ तक की जान भी जा सकती है। खराब होते AQI का कोविड से रिकवर हुए लोगों पर क्या असर पड़ेगा? कोविड से रिकवर हुए ज्यादातर लोगों ने इस बीमारी से जंग जीत ली है। हालांकि जो लोग गंभीर कोरोना वायरस इन्फेक्शन से गुजरे, उनकी सेहत पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो लोग गंभीर कोविड संक्रमण से रिकवर हुए हैं, उनमें से कई में सांस फूलना और प्रेशर अति सक्रियता की शिकायत अभी भी जारी है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से इनकी सांस संबंधी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और वक्त के साथ स्थिति और खराब होगी। खराब वायु गुणवत्ता फेफड़ों की रिकवरी को धीमा कर सकती है। जी हाँ, डॉक्टरों का मानना है कि कोविड संक्रमण से हुए नुकसान से उबरना संभव नहीं है, लेकिन इस वक्त देश की स्थिति में इस बात की कल्पना करना बेहद कठिन है। खराब होती हवा स्वास्थ्य लोगों को भी बीमार करती है, तो ऐसे में कोविड से लड़कर ठीक हुए लोगों का क्या हाल होगा? सांस फूलने और अन्य सांस संबंधी जटिलताओं की शिकायत करने वाले लोगों की संख्या में हैरान कर देने वाली वृद्धि आई है, जबकि दूसरी ओर कोविड से रिकवर हुए लोग जिनके फेफड़े अभी इस बीमारी से उबर ही रहे हैं, वे अगर अभी बीमार पड़े तो उनकी रिकवरी में देर लगेगी। जो अस्थमा या फिर COPD से जूझ रहे हैं, वे ज्यादा सावधान रहें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या अस्थमा से पीड़ित लोगों को वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव से लड़ने के लिए पहले से अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, खासकर अगर वे पहले कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। तो वयस्क और बच्चों दोनों को इस स्थिति में सतर्क रहने की जरूरत है और खराब वायु गुणवत्ता से उत्पन्न खतरों से लड़ने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। अपने फेफड़ों को कैसे बचा सकते हैं प्रदूषण से? मास्क जरूर पहने, बाहर कम से कम निकले, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने से भी बचे। घर में ही वर्कआउट करें और जुकाम और सर्दी के लक्षणों का इलाज घरेलू उपाय की मदद से करें। स्वच्छता भी बनाए रखें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।